जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट बोर्ड एग्जाम क्लासेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और क्लास 10th में मैथ का आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है। तो रियल नंबर के पूरे कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे। वैसे रियल नंबर की इस चैप्टर का ये हमारा पार्ट 1 है, इसको हम अदर पार्ट्स में भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट में हम आपका कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रियल नंबर हम कवर कर रहे हैं और आपके पहले चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है। रियल नंबर्स होते क्या हैं, इनको जानने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि नंबर्स के टाइप क्या होते हैं। तो हम सभी जानते हैं नंबर्स आपके रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर और आपके नेचुरल नंबर होते हैं। पहले आपको इन सभी नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर जो कि आपके 1 से शुरू होकर इंफिनिट तक जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये नेचुरल नंबर हमेशा आपके 1 से स्टार्ट होंगे। बात करते हैं होल नंबर की। ऐसे नंबर्स जिसमें आपकी जो डिजिट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, बात कर लेते हैं आपके इंटीजर्स की। तो इंटीजर में आपका पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों ही आपके नंबर्स इंक्लूड रहते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकेंगे, 0.5। तो ये दोनों ही आपके क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में न लिख पाए तो उन्हें हम इरेशनल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल √2। तो चलिए इसके बारे में हमने जान लिया है। बात कर लेते हैं रियल नंबर्स की। तो देखिए रेशनल और इरेशनल का यूनियन, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। सबसे पहले इस चार्ट के थ्रू हम जानेंगे कि नंबर्स की जो आपकी कैटेगरी, डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स जो कि आपके ऑल कंटेनिंग नंबर्स जो आपके 1 से स्टार्ट हो, ओके, और इन्फिनिट तक जाएं। होल नंबर जो आपका जिसमें 0 से वो स्टार्ट हो, जिसमें 0 आपका इंक्लूड रहता है। फिर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आपके होल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स और सभी नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि इसमें होल नंबर, निगेटिव, नेचुरल नंबर आपके सभी आएंगे। रेशनल नंबर की बात कर लें तो रेशनल नंबर हम सभी जानते हैं कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, नीचे वाले को, ठीक है, q, वो आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये होता है आपका रेशनल नंबर। वही हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो देखिए ऐसे आपके नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए तो उनको हम इरेशनल कहेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल हम √2, √5, √15 व्हाटएवर। ओके, तो यहां से आपने समझ लिया है। अब हम रियल नंबर्स के चार्ट देख लेते हैं कि इस क्लास को हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में काफी बनते हैं। सिर्फ ना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बल्कि आपके यूनिट टेस्ट और आपके हाफ ईयरली टेस्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लास 10 के बाद भी ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द रेशनल नंबर एंड द सेकंड वन इज द इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आपके नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और आपके इंटीजर नंबर्स, ठीक है। इंटीजर को हमेशा आपका z से डिनोट किया जाता है और रियल नंबर को r से डिनोट किया जाता है, आपको याद रखना है। इंटीजर्स की बात करें तो आपके दो तरीके इंटीजर्स हैं, पहला निगेटिव और दूसरा आपका होल नंबर्स के। निगेटिव जैसे -1, -2, ठीक है। होल नंबर आप सभी जान रहे हो 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। होल नंबर की बात कर लें तो इसमें 0 भी रहेगा और नेचुरल नंबर भी रहेगा। इसलिए हम वेन डायग्राम की मदद से ये कह सकते हैं कि अगर आपका ये नेचुरल नंबर है तो ये आपका होल नंबर है, ठीक है। शॉर्टर फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि द नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ द होल नंबर। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपकी ये क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहला कम्यूटेटिव, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एंड द फोर्थ वन इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आपने अपने क्लास 8th 9th में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा और आज इस क्लास में हम डिटेल डिस्कशन इस चारों आपके प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कुछ है नहीं, बस अगर हम कह लें m प्लस n इक्वल टू, अगर हम n प्लस m भी लिखें तो वो तो इक्वल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट m इक्वल टू 1
एंड n इक्वल टू 2। ओके, तो m प्लस n क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। और इसी को अगर हम अपोजिट करके लिखें, ओके, तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इसीलिए कह रहा है कि LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपका क्या है, कम्यूटेटिव का एडिशन है। ठीक है, अब इसी का अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखें, सिंपली आपको क्या करना है, m इंटू n इक्वल टू n इंटू m। अगर हमने m की जगह 1 सपोज किया और n की जगह 2, तो हम क्या करेंगे, m की प्लेस पर 1 राइट करेंगे, n की प्लेस पर 2, और उसी तरीके से वाइस वर्सा 2 इंटू 1, तो दोनों का आंसर तो सेम आ गया। इसी तरीके से आपने क्या सीख लिया, एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी किसकी, कम्यूटेटिव की ना, और कम्यूटेटिव एक आपकी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। द नेक्स्ट वन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव में आपका कुछ नहीं है, ये भी काफी सिंपल है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपका दोनों है। सबसे पहली बार हम एडिशन के बारे में जानेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा है m प्लस n प्लस r। ठीक है, इसको आप एक बार फिर से ऐसे ही राइट कर लो, m प्लस n प्लस r। अब आपको क्या करना है कि एक आप नंबर छोड़ के इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लो। अब इसी में क्या करो, शुरू के दो को ब्रैकेट में ले लो, इसको आप छोड़ दो ना। अगर हम मान लेते हैं m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 3, तो हमारे आंसर क्या होंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, जिसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट में इनको क्लोज कर दो, तो आंसर क्या आएगा। अगर हम बॉड मास भी लगा लें फिर भी आंसर सेम आने वाला है। चलिए 2 प्लस 3 को पहले हम करें, तो आपका क्या आ गया, 5 आ गया प्लस 1, और यहाँ पे आपका 3 प्लस 3, तो आंसर क्या है हमारा, 6 इक्वल टू 6 आया। बेहद आसान सा। और इसी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन आपका किया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, जिसमें आपका यहाँ पर आप इसके फॉर्मूले देख पा रहे हो, एम एन आर। तो शुरू के पहले दो में ब्रैकेट लगाया गया और लास्ट के दो में फिर ब्रैकेट लगाया गया है। आप जब भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे कि m की जगह हम 1 मान लें इंटू 2, ओके, ब्रैकेट में ले लिया, r की जगह हमने 3 लिया था, इक्वल टू फिर से 1 इंटू 2 और 3 आपका। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया, 1 2 जा 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू 6, तो आंसर हमारा तो सेम आया। इसको भी सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको अभी आपने देखा है, इसी का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हमने देख लिया है। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक नंबर और आपका इंक्लूड हो जाता है, जैसे m n r हम ले लेते हैं, एक बार फिर से हम m n r ले लेते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, m से करना है, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन r से करना है, तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इन्होंने क्या लिया है, m की प्लेस पर 5, n की प्लेस पर 2 और r की प्लेस पर 3, तो 5 2 जा क्या हो गया 10 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज द 15, और यहां पर आपको इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 दैट इज 25 इक्वल टू 25। तो ये भी आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला काफी सिंपल है, आप यहां पर इसको देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरफ। तो इसमें क्या करना है कि, तो इस प्रॉपर्टी में आपके दो आपके आइडेंटिटीज होती हैं, पहला आपका एडिटिव और दूसरा आपका मल्टीप्लिकेटिव। अगर आपसे कहा जाए कि जो सपोज करिए कोई नंबर है और उसका आपको एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर में आप 0 प्लस कर दोगे तो नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया 1, इसकी आपको क्या बताना है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बताना है, तो आप सिंपली क्या करो, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 कर लो, आपका आंसर आ गया। ओके, अब मल्टीप्लिकेटिव में क्या करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि खुद को ले आना। ओके, यानी कि हम चेंज नहीं होने चाहिए, चाहे हम अपने आप को 0 से प्लस कर दें फिर भी हम आएंगे, या फिर हम अपने आप को 1 से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी हम आ जाएंगे। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, इज 0 अ रियल नंबर और एन इमेजिनरी नंबर। तो देखिए काफी बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं,
कोई कहेगा सर जीरो जो है रियल नंबर है, कोई कहेगा सर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो जीरो आपका रियल एज वेल एज इमेजिनरी दोनों ही नंबर आपका रहता है। रियल तो है आप सभी जानते हो, और रियल क्यों है, क्योंकि रियल में आपका होल नंबर आता है, इसलिए वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, दूसरा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो देखिए जैसे आपका आई हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, जिनका आपका स्क्वायर रूट नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इस प्रकार से आपका जो जीरो है वो दोनों है, और यहां तक कि जो हमारा जीरो रहता है वो आपका रेशनल नंबर रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर रेशनल नंबर कैसे रहता है, तो चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया है ना कि वो आपके पी अपॉन क्यू, जैसे मान लेते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है। आप कहोगे सर इससे तो हम जीरो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो हम क्या करेंगे, किसी भी जीरो नंबर को किसी भी आप नंबर से डिवाइड दे दो तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना, बस आ गया ना जीरो। और इस जीरो को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर किसी और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया काफी आसानी से। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर, सो देयर आर टोटल 4 प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज द कम्यूटेटिव, जिसको अभी हमने देखा था m प्लस एन इक्वल टू एन प्लस एम। फिर आपका एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और आपका आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि इज अंडर रूट 3 अ रियल नंबर और नॉट। अंडर रूट 3 आपका रियल नंबर है कि नहीं। तो अंडर रूट 3 को तो हम सभी जानते हैं कि इट इज अ इरेशनल नंबर, और मैंने आपको शुरू में बताया है कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर, इसलिए अंडर रूट 3 आपका रियल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 3i अ रियल नंबर, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि i क्या होता है, आपका इमेजिनरी नंबर है और वो हमेशा आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, तो 3i इज नॉट अ रियल नंबर, ये आपका इमेजिनरी नंबर का एक पार्ट है, ये आपको याद रखे रहना है। अब चलिए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड पर आते हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 इसी पर बेस्ड है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक निकालोगे तो। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा आपका मेथड क्या कहता है, तो ये आपका एक प्रकार से एल्गोरिदम मेथड है, जो कि आपका एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, और ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और इसी को हम इस फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, जिसमें आपका जो डिवीजर है वो हमेशा किससे बड़ा रहेगा, आपके रिमाइंडर से बड़ा रहेगा, और रिमाइंडर हमेशा इक्वल या फिर आपका ग्रेटर देन किससे रहेगा, जीरो रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, तो चलिए सपोज करते हैं कि, तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए हम समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे डिविडेंड आपका 9 है, डिवीजर और भी 9 है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9 आपका ये कट जाएगा, जहां पर आपका डिविडेंड यानी कि a इक्वल टू आपका 9 आ गया, b के प्लेस में b इंटू q क्या हो गया, एक तरीके से आपका 9 इंटू 1 हो गया, और जो आपका रिमाइंडर था वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। अब बात कर लेते हैं जो आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला डिवीजन, डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स 78 एंड 980। तो इसमें 980 आपका डिवीजर है और 78 आपका क्या है, एक प्रकार से डिविडेंड है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि जो आपका 78 है वो डिवीजर है, 980 आपका डिविडेंड है। ओके, तो इसको हमको सॉल्व करना है और इसका HCF हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सभी जानते हो कि फॉर्मूला हमारा A इक्वल टू BQ प्लस R का है। ठीक है, यहां पर रफ में हम अपना वर्क करते हैं, तो हम यहां पे देखते हैं कि 980 डिवाइडेड बाई 78। ओके, तो आपका 1 टाइम्स ले जा रहे हैं, 78 0 2, इसके बाद ये 0 आपका आ गया, 2 टाइम्स आपका ये गया। ओके, तो 2 8 जा 16 1, 2 7 जा 14 प्लस 5, तो यहाँ पर आपका 44 बचा। ठीक है, ये क्या है आपका 44, और 44 क्या है आपका रिमाइंडर है,
ना, 44 आपका रिमाइंडर है। तो इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि 980 इक्वल टू 78 इंटू बी प्लस आर। यहां तक आप समझ रहे हो। अब इसी को हम सॉल्व करना है और आर की जगह आपका क्या है 44 है। क्या है 44 है, ठीक है। तो अब हम सिंपली आपका 78 इक्वल टू 44 इंटू 1 ये कर देंगे, जहां पर आप देख पाओगे कि जब हम 78 को 44 से डिवाइड देंगे तो आपका 43, ठीक है, प्लस 34 आता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि इस आपके 44 को हम क्या बना रहे हैं, एक प्रकार से डिवीजर बना रहे हैं। अब डिविडेंड क्या हो गया आपका 34 हो गया, ये भी 1 टाइम्स जाएगा और जो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ अपने जब हमारा आगे हम बढ़ते हैं 10 इंटू 3 प्लस 4, आप समझ रहे हो 10 3 जा 30, 30 प्लस 4 34 आ गया। इसके बाद जो अगला हमारा डिविडेंड है वो आपका 10 है, जिसको हम अब आपका 4 से डिवाइड देंगे। तो आप सभी जानते हो कि 4 2 जा 8 और रिमाइंडर आपका 2 बचा। अब जो 4 है आपका वो क्या बन जाएगा, एक प्रकार से डिविडेंड बन जाएगा। और 2 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि 2 ने आपका फाइनली सभी को काटा है और इसलिए जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो अब क्या आ गया है 2 आया। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 2 है। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड डिवीजन लीमा के मेथड को सॉल्व करते हैं। तो ये थी आपकी रियल नंबर की पार्ट 1 क्लास। आगे हम और भी क्वेश्चंस को कराएंगे। सो स्टे विथ अस, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल द आइकन। जय हिंद।